अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गज़ा में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल अबतर होती जा रही है और मुसलसल आज 83 रोज़ गुजर गए हैं। बमबारी का सिलसिला जारी है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 280 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। खंडर का मंजर इस वक्त गज़ा पेश कर रहा है। शहादतों की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी शामिल है। लेकिन हमास के मुजाहिदीन एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक नई वीडियो उनकी जानिब से जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली फौजियों को किस तरह से इन मुजाहिदीन की जानिब से नेस्तो नाबूद किया गया है। मुख्तलिफ उनके टैंक्स भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 25 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जिसमें उनके कैप्टन और मेजर, इसके अलावा डेप्यूटी कमांडर भी शामिल है। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल की नाक में दम कर रखा है, और वो है जी यमन, जिसने तमाम तर अपनी अब फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह से ईरान की जानिब से भी कुछ ऐसे ही अहकाम अपनी फोर्सेस को जारी किए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली सीरिया में मौजूद रशिया की जानिब से भी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो तमाम तर ममालिक अपनी फोर्सेस को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इसराइल को ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर गजा में शदीद नुकसान पहुंच रहा है और हमास के मुजाहिदीन के आगे उन्हें शदीद मज़ाहिमत का भी सामना करना पड़ रहा है। और एक अभी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसके मुताबिक ये मालूमात सामने आई है कि इसराइल के लिए जो ये टनल्स हैं हमास के, ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो गए हैं कि 5-7 साल भी अगर वो इसमें लगा देते हैं तो इससे गो थ्रू वो नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है अब इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कोशिश की है कि एक बफर स्टेट बनाई जाए और अपनी फोर्सेस को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनके टैंक्स भी तबाह हो रहे हैं और उनके फौजी भी हलाक हो रहे हैं। तो इस वक्त इसराइल के लिए सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है और वो चकरा के रह गया है, क्योंकि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि अब आगे करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका शायद अब यमन पर अटैक करने वाला है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं और ख़बरें भी मंजर आम पर आ रही हैं कि अमेरिका पे काफ़ी प्रेशर है इसराइल का कि किस न किस तरह से यमन को काउंटर किया जाए, क्योंकि यमन के अटैक्स अब सिर्फ रेड सी तक महदूद नहीं रहे हैं बल्कि इंडियन ओशन तक भी पहुंच चुके हैं और इसका कहीं ना कहीं असर अमेरिका पर भी आ रहा है। इसी वजह से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि एक ऐसी फोर्स बना ली जाए जिससे यमन को फिर ईजिली काउंटर किया जा सके, लेकिन अभी तक उससे इन तमाम हरबों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो एक नया महाज हम देख रहे हैं जो कि इसराइल और अमेरिका के लिए यमन की सूरत में खुल गया है। उधर सीरिया में भी जी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है और इसराइल की फोर्सेस भी अलर्ट हो गई हैं, बिकॉज दे नो कि हिजबुल्लाह के जरिए अब शायद जंग का ऐलान कर दिया जाए इसलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि शाम में ही ईरान के कमांडर को टारगेट किया गया था और फिर ईरान की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया था कि इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब जो सीरिया में ईरान के कमांडर्स मौजूद हैं और लग ये रहा है कि वो तैयारी कर चुके हैं एयर स्ट्राइक्स की इसराइल के ऊपर और उन्हें सपोर्ट कर रहा है रशिया। तो अगर अमेरिका अटैक कर देता है यमन पर तो फिर डेफिनेटली रशिया ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा और फिर तो सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आ रही है। लग तो यही रहा है कि ये मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त यमन अमेरिका और इसराइल के लिए एक दर्द सर बन चुका है। इसे काउंटर करना दोनों के लिए भी मुश्किल हो चुका है और अमेरिका की जानिब से अभी भी सर तोड़ कोशिश की जा रही है कि किस तरह से रेड सी में यमन को काउंटर किया जाए। इसी वजह से वो एक ऐसी फोर्स बनाना चाह रहे हैं कि जिसके जरिए वो काबू कर लें यमन को रेड सी में। लेकिन यमन की सूरत हाल हम देखें तो अब रेड सी से बढ़ के वो इंडियन ओशन तक भी जा पहुंचे हैं और रिसेंटली एक इंडियन शिप को टारगेट किया गया जो कि एक ऑयल कैरियर वेसल था और इसमें 20 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हैं इंडिया की जानिब से। उसके बाद इंडियन सी में एक डिस्ट्रॉयर भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि फ्यूचर में ऐसे अटैक से खुद को महफूज रखा जा सके। अमेरिका की जानिब से कहा गया, ब्लेम किया गया कि इस अटैक के पीछे ईरान है, लेकिन ईरान की जानिब से इसे डिनाई कर दिया गया है। रिसेंटली अभी पाकिस्तान के भी एक शिप को टारगेट किया गया जो कि सऊदी अरब से कराची आ रहा था और उसे भी ड्रोन लॉन्च करके हिट किया गया और हुसीस की जानिब से उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। जबकि हुसीस का ये मौक़िफ़ भी है कि हर उस शिप को टारगेट किया जाएगा जो कि इसराइल और अमेरिका से
एफिलिएटेड होगा और बड़ा कैटेगोरिकली उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इसराइल गजा से अपना ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करता है। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने अपना स्टांस बता दिया है, लेकिन इस अटैक्स की वजह से अब जो कंपनीज हैं वो इस रूट पे जाते हुए कतरा रही हैं। ग्लोबल ट्रेड काफ़ी हद तक इससे भी मुतासर हो रहा है और इसराइल में आपको पता है कि पहले ही क्राइसिस पैदा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रेड उस लेवल पर नहीं हो पा रही है और ज़्यादातर जो शिपमेंट्स होती हैं उसके ज़रिए ही तमाम तर जो सामान होता है वो ममालिक तक पहुंचाया जाता है। तो अमेरिका और उसके एलाइज के लिए भी अब एक चैलेंजिंग सूरत हाल हो चुकी है और अमेरिका अभी भी चाह रहा है कि जल्द अज जल्द एक ऐसी फोर्स बना ली जाए जिससे यमन को काउंटर किया जा सके। और उनकी कोशिश है कि इसमें अब गल्फ स्टेट यानी कि अरब ममालिक को भी शामिल किया जाए। अभी तक अमेरिका इस बात पे परेशान था कि कैसे रेड सी में हुसीस को रोका जाए, लेकिन अब उनके हमले इंडियन ओशन तक भी जा पहुंचे हैं, जो कि डेफिनेटली अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसे काउंटर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी आ रहा है। खुद अमेरिका पे भी 5 मिसाइल्स और 12 ड्रोन हुसीस की जानिब से लॉन्च किए जा चुके हैं। तो ये थी जी अब तक की डेवलपमेंट। बाकी फिर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी इससे मुतालिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस प्रोपेगेंडा वॉर में जो कि इसराइल ने शुरू की है इसमें अपना हिस्सा डालिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।